ये तो हो गया सारा V1 का, जो बीच वाली लाइन है 2100 RPM की है ये सारा, ये तो होगा V1 का, और ये होगा इसका V2। ये न्यू स्पीड है दोस्तों, ये ओल्ड स्पीड है 5210 की। ये तो है V1 और ये है V2 की चाल। मैंने आप तो दिखाया जी, मैं 1200 RPM पर ट्रैक्टर चलाया C3 गियर में, चलिया 1200 पर, एक्सीलेटर दिया एकदम पूरा, फिर पकड़ा, फिर डाउन करे, फिर डाउन हो गया। वैसे ही पिकअप डाउन किया तो डाउन, अप किया तो बिल्कुल 7 के 7 सेकंड के हिसाब से। तो दोस्तों अपना 5210 की परफॉर्मेंस चेक कराएंगे। फिलहाल बिना मॉडिफिकेशन के हैं, जिम्मेदार भाई भी लेकर आए थे। टायरों की आगे 3 किल्ली दिखा आज बच्ची हुई, और आज दोस्तों बांध में देख लो कितना का है। ये मॉडल है V2, आप चलाएंगे ना। ये लाया C3, इसके दोस्तों गेयर हमारा थोड़ा फर्क है। चाल बढ़ाई अपन T1 था थोड़ी ज्यादा। का बंद हो जाए बिल्कुल। 5210 की परफॉर्मेंस चेक कराएंगे मॉडिफिकेशन से बाद। और जिम्मेदार भाई ना ये भी पूछेंगे V2 मॉडल लेने का क्या राज था। राम राम जी। राम राम भाई साहब। आपका नाम? अरविंद कुमार है। गाँव मदीना, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। पहले तो ये बात बताओ जी, V2 मॉडल लेने का क्या रीजन था? V2 मॉडल लेने का ये फायदा है, इसकी जो गेयर प्रो V1 मॉडल है उससे थोड़ी स्लो चाल है। उससे क्या है, मतलब चाल में फर्क है। उसमें क्या है, सुपर सीडर होया और मतलब रिपर होया, उसमें जैसे अगर हम 1/3 लगा देते हैं तो उसमें सही चाल रहती है, वो चलता है ट्रैक्टर उसमें। और जो सिंपल ट्रैक्टर है, जैसे आप एक का तीसरा लगाओगे, दूसरा लगा दिया, जो अपना V1 मॉडल है एक दूसरे में तो उसकी चाल घट लगा, और तीसरा लगाओ चाल बहुत ज्यादा हो जाती। इसका एक का तीसरा लगा लो, दूसरा और तीसरे के बीच के चाल लिकटा इसकी। इसका रे गियर में चाल में D1 में भी चाल का फर्क है, कम है। C3 में भी। हाँ, रे गियर में चाल V1 तो अलग अलग है, चाल मैच करके देखिए अभी ना, रे गियर में चाल अलग अलग। तो फिर इसका फायदा है या जिम्मेदार है ना, क्या कहना चाहोगे, क्या राय देना चाहोगे? लग रहा है कि V2 मॉडल लेने का फायदा है। फायदा नहीं है जिन रिपर पे सुपर सीडर का सबसे ज्यादा काम है, तो V2 मॉडल बढ़िया चलेगा उसका। अच्छा जी, और रही मॉडिफिकेशन की बात? मॉडिफिकेशन की बात भाई साहब, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब ट्रैक्टर RPM नहीं तोड़ रहा है बिल्कुल। आपने कौन कौन से गियर में ट्राई ली आज? C के 3rd में भी ली है, C के तीसरे में भी, C के तीसरे में D2 पर की चाल है। हाँ, उस ट्रैक्टर के हिसाब से D2 की चाल है। हाँ, D2 की चाल। और D के दूसरे में ली है, जिसमें उस ट्रैक्टर से ज्यादा चाल हो जाती है D के दूसरे में। हाँ, उसमें भी मतलब थोड़ी बहुत ड्रॉपेज है, लेकिन ये मान लो रोड की चाल है वो। हाँ, वो तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया वो था, मतलब। और ये ऐसे भी कोई है कि नॉर्मल खेत है, आपने देखिए होगा स्पूला के आगे मिट्टी हट जा। खेत में करते भी नहीं है, बस वही है जी। वो ट्रैक्टर ये भी नहीं है, धुआं मार दो नहीं, धुआं का भी कोई शिकायत नहीं है बिल्कुल। अच्छा, मन आप तो दिखाया जी, मैं 1200 RPM पर ट्रैक्टर चलाया C3 गियर में, चलिया 1200 पर, एक्सीलेटर दिया एकदम पूरा, फिर पकड़ा, फिर डाउन करे, फिर डाउन हो गया। वैसे ही पिकअप डाउन किया तो डाउन, अप किया तो बिल्कुल 7 के 7 सेकंड के हिसाब से। तो दोस्तों अब आपने दिखाएंगे V2 मॉडल की सब की गियर स्पीड, V1 और V2 की। ये तो है, थोड़ा जूम करके दिखा दे। हाँ, दिखा रहा है। ये तो हो गया सारा V1 का, जो बीच वाली लाइन है 2100 RPM की है ये सारा, ये तो होगा V1 का, और ये होगा इसका V2। ये न्यू स्पीड है दोस्तों, ये ओल्ड स्पीड है 5210 की। ये तो है V1 और ये है V2 की चाल। इसमें चलना में मैच देख लो कितना फर्क है। ये जिम्मेदार भाई अपने आप वीडियो रोक कर अपने आप ही देख लेंगे। हाँ, ये गेयर की चाल का फर्क है। जिम्मेदार बहुत कंफ्यूज रहा हूँ इस चीज में। इस चीज का रिपर में फायदा है इस चार्ट वाले का, जो साइड वाले V2 मॉडल का। हाँ, ये V2 मॉडल है। अच्छा, और भाई आप उस दिन इन्हें छोड़ कर गए थे, C के तीसरे में ट्रैक्टर बंद हो जाता जाएगा, एक स्टेज पे आ गए, बिल्कुल बंद था। और ईमानदारी से बताना जी, जब आप इन्हें छोड़ कर गए ट्रैक्टर ना, उस टाइम ट्रैक की हालत क्या थी और आज क्या है?
उस टाइम तो ये मान लो कि DK1 में मान ले मैंने चलाया था तो ट्रैक्टर भगा घूम रहा था यहाँ पे, और आज स्लिप मार रहा है। और आज ट्रैक्टर स्लिप बांध ये मान लो तिगना चुगना हो रहा है फिलहाल। अगर 10 दिन बाद आओगे तो और उठेगा तो बांध तो उठना ही है ना, तो कुछ पाएगा। क्योंकि डेली अब आपने कितनी देर चलाए होगा यहाँ? ये मेरे साथ से 1 घंटा चला दिया। कभी कोई सा वाई लेवा ट्राई, कभी कोई सा। हाँ हाँ। टेम्परेचर कहाँ तक रहा? टेम्परेचर जैसे कंपनी का होता है वैसे वही है, वहीं पे। टेम्परेचर की तो अपनी गारंटी है जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ट्रैक्टर है टेम्परेचर तो वही रहेगा जहाँ पहले था। हाँ, जब ट्रैक्टर ना लोड में पूरा चला के एकदम बंद करोगे फिर हल्का आगे सरकेगा। इसमें कोई भी ट्रैक्टर हो, बंद करने के बाद तो वाटर बॉडी का सर्कल सारा रुक जाए। हाँ, तो वही थोड़ा टेम्परेचर लेके स्टार्ट करोगे लिए नॉर्मल आएगा। वो तो कोई भी हो जी, सेम है बात। चाहे नॉन मॉडिफिकेशन हो चाहे विद मॉडिफिकेशन होना तो आप होना है। दिखाइए D1 लगा उस दिन D1 RPM ड्रॉप करे था, फिर लगाइए C3 और लेफ्ट राइट की ब्रेक मारिए 4x2 कर लेफ्ट में ना उल्टे कर ले। पानी तो नहीं है टायरा में, सिंपल है। फोर बाई टू में चल रहे दोस्तों फिलहाल, स्मोक देख लो आप। ब्रेक मारिए एक, लगाइए C3। C3 है दोस्तों, बिल्कुल RPM ड्रॉप नहीं है, अंडरलोड चल रहा है। दो RPM क्या पर चले था? 100 RPM की ड्रॉप है। ले एक और चक्कर ले आ।
तो दोस्तों जैसी वीडियो लगे कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो ना शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।